मुझे ये काम दिए समय में पूरा करना है, इसलिए मैं जल्दी से शुरुआत करता हूं। हमेशा की तरह मैं नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इनडिजाइन डॉक ओपन करता हूं। इसी तरह मैं पेज साइज को A4 पर सेट करता हूं। मुझे माप की इकाई में बदलाव करने होंगे। इस बार मैं एडिट, फिर सिलेक्ट, फिर प्रेफरेंसेस पर जाता हूं और यूनिट्स एंड इंक्रीमेंट्स के अंतर्गत आवश्यक बदलाव करता हूं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में। देखिए, मैंने राइट क्लिक किया और माप की इकाई बदल गई। याद रखिए, हम रिलैक्स ट्रैवल्स के सभी उत्पादों के लिए समान बैकग्राउंड इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां पर भी मैं ऐसा ही करूंगा। मैं थोड़ी और इमेजेस चुन लेता हूं जिनकी जरूरत पड़ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं ऐसा वेब पेज इंटरफेस बनाना चाहता हूं जो रिलैक्स ट्रैवल्स के उत्पादों के बारे में बताएगा। इमेजेस पोस्ट बोर्ड पर रखी गई है। इससे मुझे जब भी जरूरत होगी मैं उनके ऊपर काम कर सकूंगा। जैसे जैसे मैं काम करता जाऊंगा, मुझे सिर्फ फाइल को सेव करते रहना याद रखना है। आप भी ऐसा ही करें। ध्यान से देखिए कि किस तरह से पेन टूल मुझे लोगो से मिलती जुलती लहर बनाने में सहायता करता है। लाइंस बहुत ही पैनी और सीधी है। इसके लिए कन्वर्ट डायरेक्शन टूल एकदम उचित साधन है। इसमें समय लगता है, लेकिन ये बहुत मजेदार है ना? लहर का आकार एकदम वैसा ही है जैसा मैं चाहता हूं। मैं लहर को शिफ्ट कर देता हूं और अब आउटलाइन में रंग भरता हूं। मैं लहरदार नीले पैच में से आउटलाइन का रंग चुनता हूं। इससे ये सुनिश्चित होगा कि पूरा डिजाइन एक जैसा रहेगा। लहर में ऐसा रंग भरें जो होम पेज के वांछित स्वरूप के अनुरूप हो। मैं स्वॉचेस ऑप्शन पर क्लिक करता हूं। उपलब्ध ऑप्शंस के कारण थोड़ा एडजस्टमेंट्स संभव है, जिससे मुझे मनचाहा स्वरूप मिलेगा।
क्या आपको ये बेहतर लग रहा है? ये वेबसाइट का मास्ट हेड है। क्या आपने ध्यान दिया कि मैंने लोगो किस तरह रखा? उसे प्रमुखता से दिखाने के लिए उसमें थोड़े बदलाव किए। उसके बाद मैं लोगो को आकृति के ऊपर रखने के लिए ब्रिंग टू फ्रंट ऑप्शन इस्तेमाल करता हूं। उसके बाद इस इमेज को सिलेक्ट करते हैं और फिर इसे डुप्लीकेट कर देते हैं। ये मेरे लिए वेब पेज पर टैब्स का काम करेगी। मैं इन इमेजेस को ग्रुप कर लेता हूं। अब इसे रीसाइज करना है। इससे सुनिश्चित होगा कि मेरे द्वारा किया गया कोई भी बदलाव सभी में समान रूप से होगा। मैं टाइप करने की बजाय नाम रिलैक्स ट्रैवल्स को विजिटिंग कार्ड फाइल से कॉपी और पेस्ट कर लेता हूं। मैं उसी समय टेक्स्ट साइज पर काम कर लेता हूं और टैग लाइन डाल देता हूं। टैग लाइन बताती है कि रिलैक्स ट्रैवल्स का क्या मतलब है। अब एकदम ध्यान से देखें कि मैं क्या कर रहा हूं। टेक्स्ट को टैब्स में डालने के लिए मैं टेक्स्ट फ्रेम को डुप्लीकेट करता हूं। मैं वही फॉन्ट रखने के लिए ऐसा करता हूं। टैब्स वाले टेक्स्ट की विजुअल अपील होनी चाहिए, इसलिए उनका रंग बदल देता हूं। एक बार फिर से अन्य सभी टैब्स का टेक्स्ट भी डुप्लीकेट करता हूं। इस स्थिति में मैं पेज पर आवश्यक लिंक्स के नाम टाइप करता हूं। अगर आप ध्यान दे रहे हों तो आपने देखा होगा कि मैंने फॉन्ट साइज घटाया है। यदि आप पहले कॉपी किए गए फोटोग्राफ्स के बारे में सोच रहे हैं तो ये देखिए कि मैं उनके साथ क्या कर रहा हूं। मैं पॉलीगॉन फ्रेम टूल सिलेक्ट करता हूं और उसे टेबल्स के नीचे रखता हूं। ये भी वही फ्रेम दर्शाता है जिस पर फोटोग्राफ्स रखे जाएंगे। अब बॉर्डर के रंग और मोटाई में बदलाव करने हैं। जब मैं ऐसा कर लेता हूं तब फ्रेम को जरूरत के अनुसार जितनी बार चाहें कॉपी करना ठीक होगा। इससे हर एक फ्रेम पर काम करने की मेहनत से बचा जा सकता है। फ्रेम्स तैयार हैं। मैं पिक्चर को कट कर लेता हूं और फ्रेम में पेस्ट कर देता हूं।
क्या आप देख सकते हैं? वही परिणाम पाने के लिए वैकल्पिक तौर पर कीबोर्ड शॉर्टकट्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। देखिए कि फोटोग्राफ किस तरह से तुरंत फ्रेम के अनुरूप हो गए हैं। आपके लिए ये पॉलीगॉन फ्रेम टूल है। ये क्या, फ्रेम वाली पिक्चर्स पूरी नहीं है? कोई बात नहीं, मैं मूव टूल इस्तेमाल करता हूं और उसे हर पिक्चर में रखता हूं। एक बार में एक रखते हुए उनको फ्रेम के अंदर फिट होने के लिए एडजस्ट किया जाता है। पिक्चर्स पर शैडो इफेक्ट ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना? आइए इसे क्रिएट करते हैं। राइट क्लिक करें, इफेक्ट्स पर जाएं और ड्रॉप शैडो सिलेक्ट करें। इसके अंदर ही मैं कई ऑप्शंस पिक कर सकता हूं और चुन सकता हूं। प्रैक्टिस करते समय आप इसे करके भी देख सकते हैं। अब पिक्चर्स पर मनचाहा इफेक्ट लागू करने के बाद कुछ छोटे छोटे बदलाव। ये देखिए, ज्यादा अच्छा लग रहा है ना? उसके बाद एक एंटिटी बनाने के लिए सभी फोटोग्राफ्स को ग्रुप करते हैं। टेक्स्ट के लिए थोड़ी जगह दिए बिना कोई भी वेबसाइट पूरी नहीं होती। इस जगह में समय समय पर जानकारी अपडेट की जा सकती है। ऐसा करने के लिए मैं टाइप और फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट पर जाता हूं। अभी ये सिर्फ एक डमी टेक्स्ट है। इसमें बाद में उपयोगकर्ता द्वारा उचित सामग्री डाली जा सकती है। बुलेटेड लिस्ट से टेक्स्ट को पढ़ने में ज्यादा आसानी होती है ना? मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करके ऐसा करता हूं। अब मैं बुलेट्स एंड नंबरिंग सिलेक्ट करता हूं और लिस्ट टाइप से बुलेट्स चुनता हूं। बुलेटेड लिस्ट से टेक्स्ट को पढ़ने में ज्यादा आसानी होती है ना? मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करके ऐसा करता हूं। अब मैं बुलेट्स एंड नंबरिंग सिलेक्ट करता हूं और लिस्ट टाइप से बुलेट्स चुनता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि वेब पेज कैसा दिख रहा है। अब मैं रिलैक्स ट्रैवल्स का पता डालता हूं। थोड़े से फाइनल टचेस यहां और वहां, और वेब पेज बढ़िया लग रहा है।
हमेशा की तरह मैं फाइल को जेपीईजी और पीडीएफ दोनों के तौर पर सेव कर लेता हूँ।